हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये कोलकाता के अंदर है। दोस्तों इन्होंने 1 महीने पहले भी नोटिफिकेशन निकाला था जो कि 16 अप्रैल को निकाला था। इन्होंने यहाँ पर बताया भी है जो कि एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स के लिए था। अब दोस्तों इन्होंने नया एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है जो कि अन्य सब्जेक्ट के लिए है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जिनके पास में नेट, जेआरएफ, एसेट, स्लेट, गेट, डीएसटी, इंस्पायर, फेलोशिप, एमफिल ये क्वालिफाइड कंटेंट है वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर बताए हैं और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से सीटें बताई हैं। तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर 24 सीट हैं, अनरिजर्व के लिए 12 सीट है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। कॉमर्स के अंदर टोटल 5 सीट है, इकोनॉमिक्स के अंदर 10, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 6, इंग्लिश के अंदर 8, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर 3, हिंदी के अंदर 4, हिस्ट्री के अंदर 2, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 4, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 1, फिलोसफी के अंदर 8, साइकोलॉजी के अंदर 4, फिजिक्स के अंदर 7, रूरल स्टडीज़ के अंदर 3, संस्कृत के अंदर 4, स्टैटिक्स के अंदर 11। काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर दी गई है दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इस फॉर्म के साथ में अटैच किया है। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके जो भी आपको फ़ी पेमेंट करनी है, यहाँ पर फ़ीस सबसे पहले बताई ही दी है इन्होंने कि 1000 रुपये फ़ीस लगेगी और SC ST के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी जो कि आपको यूनिवर्सिटी के कैश काउंटर में जाके जमा करवाना होगा 11 से 3 बजे तक। और दोस्तों लास्ट डेट जमा करवाने की 10 जून है, तो 10 जून तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। सैटरडे संडे को मत जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर 1000 वर्ड का आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करवाना होगा, साइंड होना चाहिए। दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अटैच कर रहे हैं उसके साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और हिस्ट्री के लिए अलग से बताया गया है कि प्रपोजल भी सबमिट करवाना होगा 1000 वर्ड का। दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको सर्विस चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताया है। यहाँ पर तो एप्लीकेशन फ़ीस 1000 पर रहेगी, कोर्स वर्क फीस 5500 रहेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 रहेगी, थीसिस सबमिशन फ़ीस 8000 रहेगी। ऐसे इन्होंने इंडियन SC ST कैंडिडेट के लिए बताया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहेगी, बाकी फ़ीस सभी सेम है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। और बाकी अलग कंटेंट के लिए है जो फॉरेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताई गई है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको अटैच करना है सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, पासिंग ईयर, जो भी आपने मास्टर डिग्री पास की है कि जितने भी परसेंटेज आपके आए हैं, सब्जेक्ट और आपका क्या स्पेशलाइजेशन थे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, और यदि आपने एमफिल की है तो एमफिल का पासिंग ईयर क्या था, सब्जेक्ट क्या था। तो अभी सभी डिटेल डालनी है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या क्वालिफाई किया है सभी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है आपको। कैटेगरी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने लास्ट अटेंड की है, और यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको PG ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th सभी डिटेल्स आपको इसके साथ में अटैच करनी है। नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट, गेट, डीएसटी, इंस्पायर, फेलोशिप, एमफिल इनका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और नीचे आपको साइन करना है। आगे ये भी लेके जाइएगा क्योंकि ये रिसिप्ट है एक प्रकार से, ये फॉर ऑफिस यूज़ के लिए है। दोस्तों हम इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, इनके ऑर्डिनेंस में दी हुई है, तो हम आपको वो दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका PhD का ऑर्डिनेंस है जो कि हमने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में या तो B ग्रेड हो UGC 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या 55% मार्क्स मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए। 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। तो दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।